आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा लिखे हुए रत्नकरम श्रावकाचार ग्रंथ में 5 अनुव्रतों का हम वर्णन समझ रहे हैं। जिसमें 5 अनुव्रत के बारे में हमने समझ लिया है। कल परिग्रह परिमाण अनुव्रत के बारे में हमने ये समझा है कि 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह होते हैं उनकी मर्यादा कर लेना और उस मर्यादा से बाहर के परिग्रह की इच्छा नहीं रखना। इसे परिग्रह परिमाण व्रत या इच्छा परिमाण नामक अनुव्रत कहा जाता है। अब इस परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार श्लोक नंबर 62 में बताए जा रहे हैं, तो दोहराएंगे। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहे नानी परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। हाँ, विक्षेपाः माने अतिचार, पंच लक्ष्यन्ते माने ये 5 अतिचार कहे गए हैं। ये 5 अतिचार किसके कहे गए हैं? परिग्रह परिमाण अनुव्रत के, जिसने परिग्रह का परिमाण कर लिया। 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह बताया गया है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, भोक्य, भांड, तो ये 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण कर लिया कि हम इतना परिग्रह रखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। इसके बाद अब अतिचार कैसे हो रहे हैं? पहला अतिचार है अति वाहन माने अधिक सवारी रखना। जितना मर्यादा उसने कर ली है तो मर्यादा से ज्यादा सवारी, वाहन माने सवारी, हर चीज की मर्यादा कर ली है। दूसरा है अति संग्रह माने अनावश्यक वस्तुएं अधिक इकट्ठी करना। तो देखो, जितनी मर्यादा कर ली है उससे अधिक नहीं कर रहा है, मर्यादा के भीतर ही कर रहा है। लेकिन मर्यादा के भीतर भी जो अनावश्यक वस्तुएं हैं वो अगर इकट्ठी कर रहा है, मतलब आपने अगर मर्यादा कर ली है कि हम इतना कपड़े या बर्तन इतने रखेंगे, अब आपको जरूरत तो उससे कम की है, मर्यादा आपने ज्यादा की कर ली, तो ठीक है, मर्यादा तो ज्यादा की कर सकते हैं। मर्यादा ज्यादा इसलिए करते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो उतना करेंगे, तो फिर हमारा व्रत पालन होता रहेगा। तो मान लो आपने 50 बर्तन हम रखेंगे, ऐसी मर्यादा कर ली। अब आपको जरूरत है केवल 25 बर्तन की, तो आप कहोगे कि हमने तो 50 बर्तन की मर्यादा की है इसलिए हम 50 रखेंगे। अब 25 का ही आपसे उपयोग होता है, 25 की ही आपको जरूरत है दैनंदिन कार्यों में, और आपके 25 बिल्कुल ऐसे रखे हैं जिनका उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, तो उसे कहेंगे अति संग्रह माने अनावश्यक वस्तुएं आपने रखी हैं, मर्यादा के अंदर हैं तो भी अनावश्यक हैं, तो वो अतिचार में आ जाएगा। तीसरा अतिचार है विस्मय, दूसरे का वैभव देखकर आश्चर्य करना। आपने तो मर्यादा कर ली है कि हम एक घर रखेंगे, इतना रुपया पैसा रखेंगे, इतना सोना चांदी रखेंगे। अब दूसरे कोई में बहुत ज्यादा जिनके पास है तो देख करके आपको आश्चर्य हो रहा है, अरे देखो इसके पास कितना है, हमने तो मर्यादा कर ली है। तो ऐसा अगर आश्चर्य कर रहे हैं दूसरे को देख करके, तो ये तीसरा अतिचार हो जाएगा। चौथा है लोभ, लोभ करना। और 5वां है अति भार बहनानी माने बहुत भार लादना। आपने द्विपद, चतुष्पद आदि इस प्रकार का दासी दास वगैरह सबका अपना परिमाण कर लिया है परिग्रह का, तो अब परिमाण के बराबर तो रखे हैं। मान लो कोई सवारी वगैरह या कोई पशु ऐसा रखे हैं तो परिमाण तो है, मान लो 2 का आपने नियम किया तो आप रखे हैं, लेकिन उनकी क्षमता से ज्यादा आप उस पर भार लाद रहे हैं, तो गिनती नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें ज्यादा भार लाद रहे हैं, जिससे ज्यादा काम आपका हो जाए, तो ये 5वां अतिचार कहलाएगा। इस तरह से परिग्रह परिमित परिग्रह से माने परिग्रह परिमाण अनुव्रत के ये 5 अतिचार कहे गए हैं।
अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से वाहनों का उनमें जोते जाने वाले पशुओं का क्षमता से अधिक उपयोग करना। तो ये अधिक सवारी रखना का मतलब हो गया, जैसे खेती वगैरह में पशु का उपयोग करते हैं, तो भाई पशु की भी एक लिमिट है कि वो 4 घंटे 6 घंटे इतना ही काम करे, और उतना ना करके उससे ज्यादा काम करा रहे हैं ऐसे। और नफे की अभिलाषा से धन धान्य आदि को काफी समय तक रोके रखना, ये अति संग्रह में आ जाएगा। ज्यादा समय तक जैसे फसल आई और गेहूं चना वगैरह जो भी किसान है, तो उसको आप रोके रखें, इसलिए रोके रखे हैं कि इसको हम बेचेंगे कुछ समय बाद तो ज्यादा लाभ हमें होगा, तो वो अति संग्रह में वो भी आ जाएगा। इसी तरह से विशिष्ट लाभ के होते हुए भी और अधिक लाभ की लालसा करना। और अधिक लाभ माने दूसरे को लाभ हो रहा है और हमें कम लाभ हुआ है, लाभ ही हुआ है। एक इसमें घटना इस तरह हुई थी कि एक व्यापारी ने ऐसे अनाज भर के रखा कि कुछ समय बाद रेट बढ़ जाएंगे तो हम इस अनाज को बेचेंगे, और उसका अनुमान था कि हमने 2 लाख रुपया का अनाज लेकर के रखा है और इसमें हमें लाभ होगा, तो ये हमारा अनाज 3 लाख रुपया में बिक जाएगा। ऐसा उसने अनुमान कर लिया था, मन में सोच लिया था कि आपने पूर्व वर्षों के अनुभव से उसने ऐसा कर लिया था कि 1 लाख रुपया का उसे फायदा हो जाएगा। उसके बाद अनाज के रेट ज्यादा नहीं बढ़े जैसे पूर्व वर्षों में बढ़ते रहे होंगे, तो फिर उसने जब बेचा तो उसे केवल 2.5 लाख रुपया मिला। तो उसके लिए फायदा हुआ कि नुकसान, आप बताएंगे? फायदा हुआ है, मैंने 2 लाख में उसने खरीदा था, 2.5 लाख में बेच दिया, तो 50,000 का उसको फायदा हो गया ना। लेकिन वह बड़ा दुखी मन से बताता है कि क्या बताएं, इस साल तो हमें 50,000 का घाटा हो गया। बताओ घाटा हुआ उसे कि नहीं हुआ? तो उसकी दृष्टि देखो, दृष्टि क्या है, उसने जो अनुमान करके रखा था कि हमारा 2 लाख का सामान 3 लाख में बिकेगा, 1 लाख का फायदा होगा, अब 3 लाख में नहीं बिका, वो बिका है 2.5 लाख में, तो उस अपेक्षा से वो कह रहा है कि हमें 50,000 का घाटा हो गया। लेकिन वास्तव में तो उसका 2 लाख का सामान 2.5 लाख में बिका, तो 50,000 का उसे लाभ ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं जो अतिचार की श्रेणी में आती हैं। मूल रूप से बहुत लालसा रखना ये अतिचार हैं। तो सारी चीजों में वही है, लालसा रखना। लालसा के कारण से ही अतिचार होते हैं। लोग बस वाहनों पर क्षमता से अधिक भार लादना, इस तरह से ये 5 अतिचार परिग्रह परिमाण अनुव्रत के बताए गए हैं। कौन कौन से 5 हैं एक बार फिर से देख लें। अति वाहन माने अधिक सवारी रखना, अति संग्रह माने अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठी करना, विस्मय माने दूसरे का वैभव आदि देख करके आश्चर्य करना, और लोभ माने लोभ करना, लोग तो सब जानते हैं कि और लाभ हो और लाभ हो, इस तरह से लोभ करना। और अति भार वहनानी माने बहुत भार लादना। इस प्रकार ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत के 5 अतिचार होते हैं। एक बार श्लोक दोहराते हैं। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वह नानी परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। और इस प्रकार से 5 अणुव्रत और हर अणुव्रत के अलग अलग 5 अतिचारों का वर्णन हमने समझ लिया है। अब जिसने 5 अणुव्रतों को धारण किया ऐसा श्रावक और 5 अणुव्रतों का पालन जो अतिचार रहित निरतिचार करता है, अतिचार रहित पालन करता है, या कदाचित धोखे से कभी कोई अतिचार लग भी जाता है तो उस अतिचार के लिए प्रायश्चित आदि करके शुद्धि कर लेता है। ऐसे 5 अणुव्रत पालन करने वाले को क्या फल मिलता है? देखो, व्यर्थ में तो कोई काम करता नहीं है ना। भगवान की पूजन करने हम जाते हैं तो एक सज्जन कहने लगे कि आप पूजन करने जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे मंदिर में समय लगाते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये नर पूजन करत हैं हे नर इंद्र समान, मनुष्य मजूरी देते है क्यों ना दे भगवान।
माने हम किसी के यहाँ कोई काम करने जाएंगे, मजदूरी करेंगे, कोई कंपनी में, कारखाने में या कहीं भी काम करेंगे, तो उसके बदले में हमें पारिश्रमिक मिलता है, सैलरी मिलती है। तो इसी तरह भगवान की पूजा करने अगर कोई घंटे 2 घंटे भगवान की सेवा करने में, पूजा आदि करने में लगाता है, तो उसको मजदूरी क्यों नहीं मिलेगी, अर्थात अवश्य मिलेगी। तो जिसने ये पंच अणुव्रत धारण किए हैं उनको क्या फल मिलता है, ये बात श्लोक नंबर 63 में 63 में बताई जा रही है। दोहराएंगे। पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते शरीरं च दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते। देखो, पंचाणुव्रत धारण का फल बताया जा रहा है। कैसे पालन करते हैं? निरतिक्रमणा माने अतिचार रहित। पंचाणुव्रत निधिया 5 अणुव्रत रूपी निधियां, माने जिसने 5 अणुव्रतों को धारण किया है, अतिचार रहित पालन किया है, उनके लिए सुरलोकम माने स्वर्ग लोक को फलंती, सुरलोकम फलंती, फलंती सुरलोकम निरतिक्रमणा पंचाणुव्रत निधियो फलंती सुरलोकम। अतिचार रहित 5 अणुव्रतों का, 5 अणुव्रत रूपी जो निधियां हैं, ये स्वर्ग लोक को फलती हैं। माने इन 5 अणुव्रतों का अतिचार रहित जो पालन करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग में क्या मिलता है उनके लिए? जिस यत्र माने जिस स्वर्ग लोक में अवधि, अवधि माने अवधि ज्ञान, सारे देव जो होते हैं स्वर्ग लोक में, देव हो, इंद्र हो, सभी को अवधि ज्ञान होता है। तो वहाँ स्वर्ग में अवधि ज्ञान और 8 गुणा है, माने 8 रिद्धियां। इसके पहले भी 8 रिद्धियों की बात आई थी। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वसत्व, इस प्रकार की देवों की 8 रिद्धियां होती हैं। तो अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वसित्व, कामरूपित्व, इस प्रकार की 8 रिद्धियों की प्राप्ति होती है। और दिव्य शरीरम, देवों का शरीर स्वर्ग लोक में, देवों का, इंद्रों का दिव्य शरीर होता है। दिव्य शरीर का मतलब सप्त धातु रहित, जो हम लोगों के मनुष्य या त्रियंच के शरीर में रस, रुधिर, मांस, मज्जा, हड्डी, इस प्रकार के जो 7 धातुएं होती हैं, देवों के शरीर में ये 7 धातुएं नहीं होती हैं, इसलिए उसे दिव्य शरीर कहते हैं। देवों के शरीर में वैक्रिय शरीर होता है तो वह सप्त धातु से रहित होता है। ऐसा सप्त धातु रहित सुंदर वैक्रिय शरीर प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या मिलता है स्वर्ग लोक में, संक्षेप में यहाँ पे बता दिया है कि अवधि ज्ञान, 8 रिद्धियां और सप्त धातु रहे सुंदर वैक्रिय दिव्य शरीर वहाँ स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। इन 5 अणुव्रतों का, अणुव्रत रूपी निधियों का निधि है, ये खजाने हैं। पालन, अतिचार रहित पालन करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, हमें स्वर्ग लोक रूप फल मिलता है, फलती हैं। और वहाँ स्वर्ग लोक में अवधि ज्ञान, 8 रिद्धियां और सप्त धातु रहे सुंदर वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है। देवों को अब इसमें 3 चीजें ही बताई हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं देवों की जो अन्यत्र वर्णन आता है। जैसे हमने आपको एक बार बताया था कि देव जवान पैदा होते हैं, जवान ही रहते हैं सारे जीवन, और जवानी अवस्था में ही उनकी मृत्यु होती है, माने आयु पूर्ण होने पर वहां से वो तय करते हैं अगली पर्याय को, जाते हैं अपने कर्मानुसार, जैसे जिस पर्याय का उन्होंने, जिस आयु का
आश्रव किया है तो वहाँ वो चले जाते हैं। या तो देव आकर के मनुष्य बनते हैं या फिर त्रियंत के पर्याय में जाते हैं। देवों से दो ही रास्ते हैं, देव मर के पुनः देव नहीं बनते हैं, देव मर के नारकी नहीं बनते हैं। तो देव आएंगे वहाँ से तो यहीं पर मध्यलोक में आते हैं तो या तो त्रियंत पशु बनेंगे या फिर मनुष्य बनेंगे। और इसके पहले सम्यक दर्शन के प्रकरण में हमने ये समझ लिया है कि देव जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो मनुष्य बनते हैं और मनुष्य लोक में भी उत्तम श्रेष्ठ कुल में और सारी जो अच्छाइयाँ हैं, वैभव, संपत्तिशाली, मान सम्मान, ये सारी चीजें उन्हें प्राप्त होती हैं मनुष्य लोक में आने पर। तो इस प्रकार की ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो पंच अनुव्रत धारण करने का फल यहाँ बताया गया है। अगर अति संक्षेप में कहा जाए तो पंच अनुव्रत धारण करने का फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है और उसी की यहाँ पर विशेष व्याख्या की गई है कि वो स्वर्ग में जो जन्म होता है तो वहाँ क्या उनको मिलता है। तो वहाँ पर उनको अवधि ज्ञान, 8 रिद्धियाँ, दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पंचानुव्रत धारण का फल बताया गया है निरतिचार पालन करने पर। एक बार श्लोक दोहराते हैं। पंचानुव्रत निधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति स्वर्लोकम् यत्रावधिरस्य गुणा दिव्य शरीरञ्च लभ्यन्ते। इस प्रकार हमने पांचों अनुव्रतों के बारे में उनके लक्षण समझ लिए, हर अनुव्रत के 5-5 अतिचार समझ लिए और निरतिचार पंचानुव्रत धारण करने का फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति होना है, ये हमने यहाँ पर आज समझ लिया है। अब आगे इन 5 अनुव्रतों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम बताए जाएंगे। उन्हें हर एक अनुव्रत का पालन करके जिन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया, प्रशंसा को प्राप्त किया, ऐसे 5 अनुव्रत के अलग अलग, अहिंसा अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ, सत्य में, अचौर्य में, इस तरह सभी के बताए जाएंगे। और 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, हमें हिंसा पाप करके जिसने दुर्गति को पाया, इसी तरह सत्य असत्य, असत्य पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ, जिसने प्रसिद्ध कहें इसको कुख्यात कहें, विख्यात और कुख्यात है ना, ऐसा होता है हिंदी में। तो असत्य में किसका नाम आया है, जिसने असत्य के फल से दुर्गति को पाया। इस तरह 5 पापों के कौन कौन व्यक्ति और 5 अनुव्रतों का पालन करने वाले अलग अलग 5 व्यक्ति, इन सभी व्यक्तियों की कहानियाँ हमारे अन्य अन्य शास्त्रों में लिखी हैं। तो उनके बारे में भी जैसे अभी वहाँ पर 8 अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रसिद्ध 8 अलग अलग व्यक्तियों की कथाएं, उसमें से कुछ 3 शायद हमने आपको सुनाई है और बाकी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप देखेंगे कथा कोश में, पुण्याश्रव कथा कोश, इस तरह के अन्य ग्रंथों में मिल जाएंगे और समय रहेगा तो हम आपको बताते जाएंगे। तो इनके बारे में कल हम जानेंगे। आज का पाठ अपना यहीं पूर्ण होता है। अब आप अपनी जिज्ञासा और प्रश्न कोई है तो आप पूछ लें।